मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि अपने कानों पर नहीं आंखों पर भरोसा करें, आंखों देखी पर विश्वास करें। पर आज की दुनिया में घट रही घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई आंखों देखा हमेशा सच होता है। एक बहुत अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। आज के जमाने में हर इंसान के कई चेहरे होते हैं। लोग पर्सनल स्पेस में अलग बर्ताव करते हैं और डिजिटल दुनिया में उनकी एक अलग ही पहचान होती है। ऐसा लगता है कि हर आदमी ने एक्टिंग में महारत हासिल कर ली है और हमने उस सूक्ति वाक्य को बहुत गंभीरता से ले लिया है कि साहब ये दुनिया एक रंगमंच है और इस मंच पर उपस्थित रहने वाला हर व्यक्ति एक अभिनेता। बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरा, बस अब और नहीं। हाँ, तेरे को अच्छे से रख के गलती की है मैंने, तेरे पर निकल आए हैं। हाँ? लगता है अब काटने पड़ेंगे। अरे तो तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता? मैं ऐसे ही तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना। क्या बोली तू? तू रुक। नहीं, वो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तू मतलब तो अब मैं तुझे समझाऊंगा। तू रुक, वहीं आ रहा हूं मैं। आज तो तेरा हिसाब करके रहूंगा मैं। अरे सुनो भाई। क्या हुआ भाई? थोड़ा आगे तक जाना है, छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ बैठो, छोड़ देता हूँ। यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग? क्या हुआ भाई? ये बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? कचरा भी यहीं फेंक दिया। चलो निकलो यहाँ से। तेरे घर के अंदर है क्या? पुलिस को फोन लगाऊंगा, पता चलेगा। पुलिस का धमकी देना। छोड़ दे। अबे चलना यार। निकल जाओ, पुलिस को फोन करूंगा नहीं तो। अच्छा हम जा रहे हैं भाई, चलना यार। अरे चलना यार, साले तेरे चक्कर में मैं भी जाऊंगा। चल। क्या हुआ सुनील? किस पे चिल्ला रहा था? कहीं नहीं, मैं थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे
अरे भाई लेकिन नाप तो ले लो। अरे अरुण भैया को नाप लेने की जरूरत नहीं है, उनकी आंखें इंची टेप का काम करती हैं। ठीक है, नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे अरुण भाऊ, मेरी पैंट रेडी हुई क्या? अरे हाँ, तुम्हारी पैंट तो निकाल के रखी है मैंने। ये लो। कितने पैसे हुए? 200 रुपये। अरे 50 रुपये कम है। कोई बात नहीं, बाद में दे। अरुण भैया, शाम को एक फंक्शन में जाना है, जल्दी मिल जाएगा अर्जेंट में? अभी 11 बजे तो 2 बजे आके दे जाना। 2 बजे? पैंट शर्ट दोनों? बगैर पैंट के फंक्शन में जाएंगे आप? आपकी स्पेशल चाय मलाई मार। अरे वाह, मलाई मार के। इनको भी देना, ये भाई को भी देना, और तू रुक जरा। ये ले। मेरे लिए? हाँ, थोड़ा सा मटेरियल बच गया था, ऐश कर ले जा। थैंक यू काका। वो क्या है, खुशी देने से ही खुशी मिलती है। ये देखो। लीजिए पानी। पैसे लाए? पैसे? क्यों? आपको कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि घर का राशन पानी खत्म हो रहा है और बाकी सबके उधारी भी तो चुकाने हैं। तो थोड़ा इंतजार करो ना, अभी पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है मतलब? अपनी दूसरी औरत को देने के लिए पैसे हैं और घर में देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे ऊपर नजर रख रही है? तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? बाबा, बाबा, मैं बता। तू इधर देख, मेरी आंखों में देख। आज के बाद तूने अगर कभी मुझे उल्टा सवाल किया ना, तेरे को जान से मार दूंगा। देख। आई सर। ये देख। सर उम्र लगभग 30 साल की है। गले में पड़े लाल निशान देख के लग रहा है कि इसका गला घोट के मारा गया होगा। और सर ये एक ट्रक ड्राइवर है, इसका नाम कमलेश प्रजापति है। उसका ट्रक का है? मालूम नहीं सर। ट्रक ढूंढो। सर लवकर इकडे या। हे बघा सर। यस सर। किसने मारा होगा इसको? सर मुझे लगता है कि ये कमर्शियल सेक्स वर्कर है। अक्सर ट्रक ड्राइवर ऐसी औरतों को यहाँ पे लाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी कोई रिलेटिव हो या फिर बीवी। मतलब ये कमलेश, क्या हो सकता है कमलेश ने उसको डाला है, उसको मार दिया, या कहीं और मारा या डंप किया। तो फिर कमलेश को किसने मारा? सर इस औरत को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा गया है। पूरी बॉडी पे चोट और ब्रूजेस के निशान हैं। इसके अलावा और कोई चोट नहीं है और ना ही रेप के इंडिकेशंस है। लेकिन सर देख के ऐसा लगता है कि पिटाई के दौरान ट्रॉमा से इस औरत की जान चली गई होगी। कोई ऐसी चीज जिससे बॉडी आइडेंटिफाई हो सके? नो सर। सर ये देखिए लकड़ी मिली, शायद इसी से मारा गया। और सर ये देखिए खून लगा हुआ निशान मिटाने की भी कोशिश की है। लगता है ये मर्डर वेपन है। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज दो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या? मुझे तेरे से एक चीज चाहिए। क्या चाहिए? मेरा पति अरुण, उसे छोड़ दो। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा और अरुण का चक्कर चल रहा है। उसने हमें घर में पैसे तक देना बंद कर दिया। हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अरुण को छोड़ दो। देखो मैं भी इसी नाव पे सवार हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अरुण मुझ पे जो तोहफे और पैसे लुटाता था, अब वो मुझे कुछ नहीं देता। सुना है उसने एक और रख ली।
जो तेरी और मेरी दोनों की सौत है। कौन है? वो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन कभी कभी उसका फोन आता है जब अरुण मेरे साथ रहता था तब, या अरुण उसे फोन मिलाता है ये जानने के लिए कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। कभी प्यार से बात करता है, कभी गुस्से से। लेकिन इतना मुझे पता है कि दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। अरुण टेलर, क्या वाकई वो एक उदार स्वभाव वाला सबके बीच पॉपुलर आदमी है, या फिर वो अपनी बीवी को पीटने वाला और उसे धोखा देने वाला आदमी है? क्या है उसकी असली पहचान? क्योंकि खुद गर्जी को खुदा की मर्जी नहीं कहते और सिर्फ काटने वाले को दर्जी नहीं कहते। वहीं दूसरी ओर सुनील मूलगांवकर, जो दिखने में बेहद शांत और शर्मीला लड़का है, क्या वो वाकई इतना शांत है या उसकी सच्चाई कुछ और है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अमर बेल के जड़ नहीं और नहीं जोंक के दंत, जो नर मीठे बोल हैं उनसे बचियो कंत। कोल्हापुर शहर के बाहर जो 2 बॉडीज पुलिस को मिली, हर डेवलपमेंट अपने आप में एक बड़ा झटका है। और जो सच आपके सामने निकल कर आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। सर जिस आदमी की लाश हमें मिली थी वो ट्रक ड्राइवर ही था। उसकी मिसिंग कंप्लेंट राजस्थान के माधोपुर में दर्ज हुई थी, लेकिन उस औरत के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला सर। एक काम करो शिल्पी, बाकी स्टेट्स के ड्राइवर्स की मिसिंग कंप्लेंट चेक करो और एक कमलेश और उस औरत की फोटो सारे मीडिया में सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। ट्रक में जीपीएस था? जीपीएस था सर, लेकिन 2 दिन पहले ही बंद हो गया। इसका मतलब किसी ने जीपीएस ट्रैकर निकाल लिया। फिर भी हमें ट्रक की लास्ट लोकेशन मिल सकती है, उससे हमें कुछ क्लू मिलेगा। राइट सर। क्या देख रही है? सोच रही हूँ आज किसकी बारी है, रागिनी या नए वाले की। रागिनी ने मुझे सब बताया आपके नए प्यार के बारे में। कौन है वो? कहीं नाबालिग तो नहीं? ये तो तरीका है अपने पति से बात करने का। मैं तेरे को अब सिखाता हूँ अपने पति से कैसे बात करते हैं, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को सिखाया है लोगों को तमीज कैसे सिखाना है। पहले पति बनकर तो दिखाइए। वैसे पति से ऐसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। छोड़ो ये देखो, हट रहे। अरे बाबा छोड़ो इनको, मेरे कहा ना। ये तना है, मेरे को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। देख तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे जा जा, ये होशियारी ना हो बाजारू औरतों पे दिखाना, यहाँ नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई अपने बाबा पे हाथ उठाने की? आई वो आपको मार रहे थे। तो क्या हुआ? वो मेरे पति है, ये हम दोनों के बीच का मामला है, तू चुप रहे। मेरे साले दोगे। हम एक ट्रक और उसके ड्राइवर के तलाश में, जिसका लास्ट लोकेशन तुम्हारा ढाबा दिखा रहा है। हो सकता है साहब, रोजाना काफी ट्रक आते हैं यहाँ पर। ये वो हाँ, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। एक मिनट, राजू। हाँ सर। राजू, उसको देखा है क्या? हाँ साहब, ये आदमी परसों के दिन यहाँ से ट्रक लेके निकला था साहब।
और इसके ट्रक में एक लड़की को मैंने छुपके छुपके चढ़ते हुए भी देखा था। ये लड़की थी? हाँ साहब, यही लड़की थी। और इसके साथ ना एक बैग भी था। ऐसे लग रहा था कि ये लड़की शहर जा रही है। नर या दूसरा कोई आदमी? नहीं साहब, इतना तो नहीं मालूम। जरूरत पड़े तो फिर आएंगे। जी। इसका मतलब ये लड़की ही उस आदमी के साथ थी, लेकिन बाद में नहीं थी। क्या लड़की इस ड्राइवर को जानती थी? ये लड़की कौन थी, कहाँ जा रही थी और क्यों? पता नहीं ये कौन है। मुझे नहीं पता। नहीं पता? नहीं बता, नहीं बता, बता कौन है ये? बता। नहीं। तो मैं बताऊँ ये कौन है? हाँ। बता। हाँ। ये मेरी स्वरा है, जिससे तेरे को जलन होती थी, इसलिए तूने उसका पीछा किया और तूने उसे मार दिया। बोल, तूने ही मारा है ना मेरी स्वरा को? बोल। मैंने नहीं मारा दीप, मैं उसे जानती तक नहीं। अरे तो किसने मारा है उसे फिर? मुझे बताओ, अपनी बीवी को जाके पूछना। पोस्टमार्टम का क्या हुआ और वो डंडे के फॉरेंसिक रिपोर्ट का? सर उसे थोड़ा टाइम लग रहा है, जल्दी आ जाएगी। सर मैं इसको बाहर रुकने को बोला, फिर भी मुझे धक्का देके अंदर घुस आया। सर मुझे अरेस्ट कर लो सर, मैंने खून किया है। क्या किया? खून। किसका? ये है ना सर, ये ट्रक ड्राइवर, ये इसको मैंने मार दिया सर। और ये औरत का क्या है? अरे औरत को छोड़ो सर, ये है ना सर, इसको मारा है मैंने सर। ये सब गला दबा के सर। अरे तेरा और लड़न थे मार दिया सर। क्यों? मजा आता है सर। मैंने तो ट्रक भी बेच दिया सर। तेरे पास लाइसेंस है? हाँ है ना। ये तो LMV का है, तो ट्रक कैसे चलाता है? अच्छा, लेकिन मैंने तो चला लिया सर। ट्रक कैसा दिखता था? काले रंग का सर, पीछे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और सर लाइटें लगी थी। जो कान फाटक देख ना, एक तो ट्रक काले कलर का नहीं था और तू जैसा बोल रहा वैसा नहीं था, कुछ लिखा नहीं था उसके पीछे, काला मुंह वगैरह। मजाक समझा तो? मजाक नहीं चल रहा है सर, मेरी माँ का रेप हो रहा है वहाँ पे। तो मजदूर आके मेरी माँ का रेप कर रहे हैं सर, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैं ऐसे खड़े रह जाता हूँ वहाँ पे। एकदम निकम्मा बैठा हूँ सर, एकदम निकम्मा बैठा हूँ मैं, मेरे से कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैंने अपने आप को ना मारने की भी कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया सर। मैं क्या करूँ? इसलिए सर मैं ये आपको बताने आया हूँ। मैंने सही में मारा है सर, ट्रक ड्राइवर को मैंने सही में मारा है सर। आपको हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो और मुझे फांसी दे दो सर, और ये सब खत्म कर दो सर, प्लीज सर। करडे जरा कोपऱ्यात बसवा, माणसांना येऊ देऊ नका त्याच्या जवळ। जा चल। सर लाइसेंस नहीं ये मेरे पास रहेगा। इसके घर जाओ, उसके माँ से मिलो, देखो सच बोल रहा है सर। है ना, कौन कौन ही तो पुलिस स्टेशन। क्या? मेरा रेप? आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरी उम्र की औरत से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? इसका मतलब 2 मजदूर हर तीसरे दिन जबरदस्ती आपके घर में नहीं घुसते हैं? क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं ऐसे ही किसी को अपने घर में क्यों घुसने दूंगी? ये हम नहीं, आपका बेटा कह रहा है जो अभी पुलिस स्टेशन में है। उसका कहना है कि उसने ट्रक ड्राइवर का खून किया है। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था, तब से वो शांत सा उखड़ा सा रहने लगा। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जो आप कह रही हैं उसे साबित करने के लिए आपका मेडिकल टेस्ट करना होगा, नहीं तो फिर हमें आपके बेटे को अरेस्ट करना होगा, जैसा कि वो दावा कर रहा है कि उसने ट्रक ड्राइवर का मर्डर किया है। जी नीना जी, आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा अपने बेटे के लिए। देखिए, तने की वजह से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, उसे माफ कर दीजिए। वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तूने मुझ पे हाथ उठाया इसलिए मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तूने मेरी स्वरा को मारा है। देख ये मेरी स्वरा है। बोल क्यों मारा तूने मेरी स्वरा को? बोल।
बाबा बाबा मैंने नहीं मारा बाबा। इधर देख, तेरे को क्या लगता है मुझे नहीं पता? तू मेरा पीछा करते करते मेरे पीछे आता है। हाँ, तूने मुझे उसके घर में घुसते हुए देखा है और इसीलिए तूने मेरी सारा को मारा। नहीं बाबा, छोड़ दीजिए तने को, मैंने किसी को नहीं मारा है, छोड़ दीजिए। ये मिली हुई है, मुझे पता है। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी स्वरा को मारा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस औरत की मौत बहुत बुरी तरह पिटाई की वजह से हुई है। और सर मौका वारदात पे जो डंडा हमें मिला था उस पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसे साफ किया। लेकिन सर उस डंडे पे जो ब्लड मिला है वो उस औरत का ही है, फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है। और उस ट्रक ड्राइवर की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। उसके गले पर शायद किसी गमछे या रस्सी के निशान। और सर उसकी बॉडी में अल्कोहल और नींद की दवाई के ट्रेसेस मिले, जबकि उस लेडी की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर के सवाल ये है कि दोनों लोगों को अलग अलग तरीके से क्यों मारा गया? क्या दो कातिल हैं? अगर ऐसा है तो दोनों बॉडीज को एक ही जगह डंप क्यों किया गया? सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि एक दो नहीं बल्कि एक साल में बहुत ज्यादा ट्रक और ट्रक ड्राइवर गायब हुए हैं। कितने? सर नंबर्स तो हम पता कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत बड़ा गैंग है सर। क्योंकि मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट सर। अरुण भाई कैसे हो? अरे अरुण भाई आइए। कैसे हो? ठीक है ना? अरे अरुण दादा आइए। राजू, हाँ जा अरुण भाई की बोतल लेके। हाँ हाँ वही ना डेली वाली। हाँ डेली वाली। हाँ हाँ गुलाब भाई आपकी पैंट ले लो पहले, एक जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे शुक्रिया अरुण भाई, मैं तो पैंट सिलवाने के लिए भूल ही गया था, लेकिन आपने एकदम टाइम पे दे दिया। अरे नहीं नहीं, रहना दो, पैसे नहीं चाहिए मुझे, ये दोस्ती खाते में रख लो, रखो। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? जिसे मैं अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता था ना, उस दुनिया में नहीं रही। उन सबने मिलकर उसे मारा है। किसने? मेरे खुद के परिवार ने और उस औरत ने जिसकी मैंने सबसे ज्यादा मदद की, ये सब ने मिलकर मारा है उसे। सर, इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स क्लीन है। रेप या फिजिकल रिलेशन के कोई इंडिकेशंस नहीं है। पर मैंने तो पहले ही कहा था, आप ही को यकीन नहीं था। मेरे पति को गुजरे 2 साल हो गए हैं, मेरे शारीरिक संबंध का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर आपके बेटे ने हमसे ऐसा क्यों कहा? झूठ बोला उसने या उसको कोई परेशानी? करने चल क्यों नहीं आ? लेके जाइए और इसका कुछ इलाज वगैरह कराइए, इससे पहले कुछ बड़ा कांड कर रहे। वी आर रियली सॉरी कि आपको इस सब से गुजरना पड़ा, लेकिन ये केस हमारे लिए बहुत बड़ा है, इसलिए हम कोई भी बात नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं सच बोल रहा हूँ सर, उस ट्रक ड्राइवर को मैं नहीं मारा था। आई शपथ। क्या हो गया ऐसे? चल यहाँ से चल। मिसिंग केस की फाइल कंप्लीट हो गई है सर। टोटल 70 मिसिंग केसेस हैं। कितने? 70 सर। इतने केसेस? सिर्फ एक काम करो, उनमें से कोई ड्राइवर बचा है कि देखो, और वो ट्रक ओनर्स को फोन करो और सारे स्टेट्स के केस अपने पास ट्रांसफर करवा लो। सर 70 मिसिंग केसेस? 70 क्या, उससे भी ज्यादा रहेंगे भी ट्रांसफर करवा लो। ये केस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। पैसे काट। पैसे काट। ए कौन? मेरे पास पैसा नहीं है। अरे तेरे पास है पैसा? हाँ? काट पैसे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे। तेरे पास दारू पीने के लिए पैसा है, हाँ लड़कीबाजी करने के लिए, घर पे देने के लिए पैसा नहीं है तेरे पास? पैसा मेरा है, मेरे मन में आएगा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तू कौन है मुझे पूछने वाला? काट पैसे। मेरे पैसे को हाथ मत लगा तू। घर पे नहीं देगा पैसा तू? अपने बाप को मार रहा है कुत्ते ने। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, इसका हिसाब कुछ करना पड़ेगा। कितने दुख की बात है ना सर, ये ट्रक के मालिकों को अपने ड्राइवर्स की कोई चिंता ही नहीं है। ट्रक ड्राइवर गायब हो जाते हैं और ये मालिकों को पैसा इंश्योरेंस से मिल जाता है, उसके बाद उनकी कोई खबर ही नहीं लेता।
सच बोल रहे हो शिरके। वैसे कलयुग में ना इंसान की कीमत शून्य है, 0। अभी जो ट्रक चोरी होते हैं उनमें जो सामान होता है वो कहीं ना कहीं बेचे जाता होगा। ये ट्रक भी कहीं ना कहीं होंगे। ये ट्रक चोरी इसलिए होते हैं वो दोबारा बेचे जा सके। तो अब हमें ये पता करना है कि आखिर ये चोरी के ट्रक खरीदता और बेचता कौन है। अपने लोकल ट्रांसपोर्ट है ना और ट्रक ड्राइवर, उनसे कांटेक्ट करो। जरूर किसी ने कुछ देखा होगा और अपने खबरों को अलर्ट कर दो। ठीक है सर। सर, अंदर एक आदमी आया, बोल रहा है कि उस औरत को किसने मारा उसको पता है। बोल रहा है बड़े साहब से ही बात करूंगा। तो तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है और इसको किसने मारा है? हो साहब, इस लड़के का नाम स्वरा नाइक है और मेरे बेटे तनय परमार ने इसका खून किया है। डिटेल में बताओ। सर, मेरी नटराज मार्केट में एक टेलरिंग की दुकान है। तो ये लड़की कुछ महीने पहले काम ढूंढती हुई मेरे पास आई। कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं। तो मैंने उसे थोड़े पैसे दे दिए, मतलब जितना मैं दे सकता था। प्लीज, उसे पैसों की दिक्कत है, काम भी नहीं है उसके पास कोई। और इस महीने की 13 तारीख को मैंने उसे आखिरी बार देख लिया था और अभी पेपर में फोटो देख लिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये मेरे बेटे ने इसका खून किया है। लेकिन तुम्हारा बेटा क्यों मारेगा इसको? उस गधे को लगता था मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। उसे पसंद नहीं था मैं उसकी कोई मदद करूं या पैसे दे दूं। पापा और हाथ उछला। उसने मुझे धमकी दी थी, स्वरा को छोड़ दो। ये देखिए सर, कुटे रहा था तुमने? सर वो झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं मारा है स्वरा को। तो तुम्हें उस औरत का नाम भी पता है? हाँ सर पता है, बाबा ने बताया था। हमने सुना तुम अपने बाबा का पीछा करते हो, उन्हें मारते भी हो। बहुत अच्छा फर्ज निभा रहे हो बेटा होने का। फिर तो बाप का मर्डर भी कर सकते हो। नहीं नहीं सर, बाबा मुझसे बदला लेना चाहते थे, मैंने उनसे पैसे लिए थे। और करो सपोर्ट उस कमीने को। साहब, तनय सही कह रहा है। अरुण ने ही हमें बताया था उस स्वरा को प्यार करता है। अरुण का और एक औरत के साथ चक्कर चल रहा है। रागिनी खरे नाम है उसका। उसे चाहिए तो पूछ लीजिए, उसे भी पता है स्वरा के बारे में। उसी ने हमें ये सब बताया है। तो माँ बेटे का कहना है कि अरुण झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं सर, वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि अरुण एक नंबर का याश आदमी है, गाली गलौज लड़ाई झगड़ा सब कुछ करता है। साथ ही साथ उसका औरतों के साथ अफेयर भी चल रहा है। दूसरी औरत के बारे में पता चला? हाँ सर, किसी रागिनी घरे का नाम ले रहे हैं वो लोग। साहब, अरुण से ज्यादा दिलदार और मददगार आदमी मैंने नहीं देखा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर राधा उसे तलाक दे देती तो वो मुझसे शादी कर लेता। लेकिन राधा का तो कहना है कि अरुण की लाइफ में कोई और भी औरत है, और राधा ने ही आपको इस बारे में बताया था। हाँ, वो अरुण ने एक बार मुझे अखबार में एक औरत का फोटो दिखा के पूछा था। मुझसे ये बात के लिए माफी मांग ली थी। ये अरुण तो बहुत कंफ्यूज कैरेक्टर लग रहा है। सर, मैंने अरुण के बारे में नटराज मार्केट में पता किया। सर, आप यकीन नहीं करेंगे, अरुण की इक्वेशन और रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे है वहाँ। सर, सभी लोगों को कहना है कि अरुण गरीबों की मदद करता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कम पैसे में कपड़े सिल के देता है, और कभी कभी तो फ्री में दे देता है। सर, चाय वाले से लेकर सभी लोग वहाँ पे उसका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। इसका मतलब स्वरा को वो सच में मदद कर रहा था, लेकिन स्वरा को लगा कि रागिनी का उसके साथ अफेयर चल रहा है, और उसने ये बात राधा को भी बता दी। तृप्ति, क्या सच में उस दिन स्वरा अरुण की दुकान में गई थी? सर, मैंने पता किया, लेकिन किसी ने कुछ दावे के साथ तो नहीं कहा है, लेकिन सभी लोगों का यही कहना है कि अरुण की दुकान पे अक्सर बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। सर, अरुण की शीडिया रिपोर्ट। सर, अरुण अपने बेबी बच्चे के अलावा रागिनी के टच में था, और ये जो नंबर है सर, ये शायद स्वरा का है। अच्छा, 14 तारीख की क्या लोकेशन है? सर, अरुण की 14 तारीख की लोकेशन उसके दुकान की ही थी। उसके बाद वो अपने घर गए। और तने? सर, 14 तारीख को तने घर पे ही था। ये अरुण पे नजर रखो सर। किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे, समझ में नहीं। तुम लोग यहाँ फिर से आ गए? यहाँ क्यों बैठे हो? देखो यहाँ से चले जाओ वरना। वरना? हाँ, वरना क्या? पुलिस को बुलाएगा? चल जा, बुला जा। ये चिकने घूर क्या रहा? अबे जाना, पुलिस को बुला। जा निकल। अबे जाना, घूर क्यों रहा?
शिरके, तृप्ति, कोल्हापुर का मैप है और ये जो 2 एरिया है ये सबसे बड़े एरिया है और जो कुछ भी ट्रक्स गायब हुए वो इस रेडियस में से हुए। लगता है मर्डर भी इसी रेडियस में हुआ, तो हमें पूरा एरिया अच्छी तरह से स्कैन करना होगा। लेकिन सर ये एरिया तो काफ़ी बड़ा है, कैसे पॉसिबल होगा? डोंट वरी शिरकी, मैंने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया है और फॉरेस्ट ऑफिसर भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। ग्रेट। सर जंगल से बहुत बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानवर मर गया। चलो सर्च करो, पूरा जंगल छान मारो। सर 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 यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आइए सर। जितने भी स्केलेटन और लाशें मिली पुलिस का अंदाजा एकदम सही था। वो सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक पुलिस को जंगल में 40 बॉडीज या यूं कहें कि 40 कंकाल मिले थे। उन सभी लाशों को बिना कपड़ों के ऐसे छोड़ दिया गया था कि या तो इन्हें जंगली जानवर खा जाते या फिर प्रकृति अपने आप उन्हें मिट्टी में मिला देती। कपड़ा, जेवर, आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला था। पुलिस का मानना था कि यह सब जानबूझकर किया गया है ताकि कोई इन लाशों की शिनाख्त ना कर पाए। पुलिस इस समय सिर्फ किलर को ढूंढ रही थी। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि यह मामला किलर का नहीं बल्कि सीरियल किलर का है। खबरियों के नेटवर्क की वजह से पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस के हाथों वो आदमी लगा जो चोरी किए हुए ट्रकों को खरीदता था, शमशेर आलम। चिल्ला मत, खड़े रह। बोल, चोरी के ट्रक किससे खरीदता था? बोल। मैं नहीं जानता कौन। मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा साहब। वो ट्रक भी मुझे सुनसान रास्ते पे देता था साहब। मैं ट्रक देखता था, उसका माल देखता था, कंडीशन देखता था, उसके बाद उसको पैसा दे देता था कैश। साहब वो जब भी आता था ना अपना चेहरा गमछा से बांध कर आता था, इसीलिए साहब मैंने उसका चेहरा देखा ही नहीं। फोन नंबर बोल उसका। साहब उसका फोन नंबर तो नहीं है कि हाँ साहब, वो लैंडलाइन नंबर से हमेशा फोन करता था। बोल। हाँ जी, बिल्कुल यही नंबर है। कौन इस्तेमाल करता है ये फ़ोन को? कई लोग इस्तेमाल करते हैं, ट्रक ड्राइवर्स और भी कई लोग आते हैं यहाँ। कोई एक आदमी होता तो बता भी देता। आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, फिर ये फ़ोन यहाँ क्यों रखा है? हाँ साहब, लेकिन कभी कभी मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है या फिर बैटरी, तब वो लोग इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी कौन ज़्यादा बार इस्तेमाल करता है, याद करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग हैं साहब। सबकी डिटेल्स चाहिए? हाँ देता हूँ ना साहब। मुझे उन सब लोगों के ट्रक के नंबर भी याद है। वेरी गुड, सबके ट्रक के नंबर भी लिख के दो। हाँ। चांसेस कम है शेर के, लेकिन फिर भी चेक करना पड़ेगा। सर अब मुझे अरेस्ट कर लो सर, अब सच्ची में अरेस्ट कर लो। अरे तो पुनः आला करने। अरे ये इसको लेके जाओ। अरे सर मेरी बात तो सुनो सर। चल भाग चल। सर जो 2 मजदूर मेरी आई का रेप करते थे ना सर, मार दिया मैंने। केम रोड से जा रहा था, दोनों सोए हुए, बाजू में पत्थर था, पत्थर उठाया और पूरा सर चेहरा खून से भर गया था। उन दोनों मर गए सर। घसीटा, झाड़ियों में फेंक दिया। बैठ इधर बैठ। सर अब अरेस्ट कर लो सर, अब आप सच्ची में अरेस्ट कर लो मुझे। चुप कर दे, जाके चेक करो केम रोड पे। ठीक है सर। हाँ कर दे। मी इकडे आलो है, पर यहाँ पर बॉडी नहीं है। अब आ जाओ इधर।
मिली सर बॉडी? नहीं मिली बॉडी। ऊपर में थोड़ी ना छोड़ूंगा सर, 40 फुट अंदर घसीट के लेके गया था, मैं भी थक गया था। उनको बोलो ढंग से ढूंढो। देख, पहले से ना एक केस की वजह से मेरा दिमाग खराब है, तो और दिमाग मत खराब कर मेरा। तो फिर से आया ना, बहुत मारूंगा तेरे को। सर आऊँगा तो अरेस्ट कर लेंगे आप? उसको बाहर लेके जा। सर अब नहीं आएगा ये। एक काम करो शेर को, अपने एक अच्छा हवालदार को ट्रक ड्राइवर के बेस में ढाबे पे भेजो, और देखो उसके पास कोई आता है क्या। और ध्यान रखना, उसके ट्रक में बहुत सारा सामान होना चाहिए। हमें लालच देकर चूहे को बिल से बाहर निकालना होगा। हाँ साहब, और कुछ लो? नहीं छुट्टी। सुन ना, अब मेरा मालिक मुझे कल बताएगा कि इस ट्रक का माल कहाँ छोड़ना है, तो आज की रात ये ट्रक पार्क करने के लिए और मुझे सोने के लिए कुछ मिल जाएगा, इंतजाम हो जाएगा? हाँ हाँ हो जाएगा ना भाई, और 4 पाई भी मिलेगी। क्या बात है? बस हमारे गुलाब सेठ के साथ में बात करनी पड़ेगी, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ हाँ करना। घरात ने ढाबे पे सेटिंग कर ली। सर, हाँ सर केएम रोड की झाड़ियों में 2 लोगों की लाश मिली है। मतलब सुनील सच बोल रहा था। चल केएम रोड। तुम्ही इकडे येऊन गेलात ना? हाँ सर, मैं यहाँ पर आके चेक करके गया था। हाँ, लेकिन वो आदिवासी लोगों का अंदर बॉडी मिली। पासी की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं सर। बॉडी का फेस बुरी तरह से स्मैश्ड है, देख के ऐसा लगता है कि इनका मर्डर कल हुआ होगा। कुछ मिला? सर बॉडी के पास से ये मिला है। ये तो सुनील का लगा। सर मैंने फ़ोन लगाया था पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। कर दे, ट्राई करो था कैसा फोन। सर फोन बंद आ रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सिर्फ सुनील के घर जाते हैं। तृप्ति चेक करो। सर डेथ हो गई है। ये सुनील पर जुनून सवार है, उसने माँ का भी मर्डर कर दिया। इसको कल थाने से जाने नहीं देना चाहिए था, उसको कस्टडी में रखना चाहिए था। उसका फोन ट्रैकिंग पे डालो, लास्ट लोकेशन देखो। कर दे, पूरा घर छान मारो। सर गले पे मार्क्स देख के लग रहा है कि गला दबा के मारा गया है। हाँ घरात। हाँ मालिक, माल लेके पहुंच रहा हूँ मैं, बस 5 मिनट में निकलता हूँ मैं यहाँ से। कातिल तुम्हारे साथ है? हाँ मालिक, हाँ बस निकलता हूँ मैं अभी। शेर के घरात एक्टिव हुआ है, लगता है कातिल उसके साथ है, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। उसका फोन ट्रैक पे डालो, उसकी लास्ट लोकेशन देखो। एम्बुलेंस बोलवा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चलो शेर के। देख तेरा नया शिकार, चल ऐश कर ले, मार दे इसको। हाँ, मैं गाड़ी का माल देखता हूँ। 2 मिनट। तेरे माँ की क्या गलती थी? उसको क्यों मारा? माँ गंदी हो गई थी सर। हाँ? माँ गंदी हो गई थी। वो 2 मजदूर मेरे माँ के साथ कितना गलत करते थे, और आई मानती भी नहीं थी। जब मैंने बोला कि अब ये दोनों आके कुछ नहीं करेंगे, तो क्या तुमने 2 मासूम लोगों की जान ले ली? तू जानवर है, शैतान है। ये मैंने तेरे लिए किया है। मुझ पे इल्जाम लगाता है। अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? इससे अच्छा होता कि तुझे जन्म देती, मैं ही मर जाती। जाओ दे। ठीक है,
तू नहीं करता। ये सब तुम दोनों एक साल से कर रहे थे ना? 70 ट्रकें लूटी तुमने, 70 लोगों की जान ली है ना तुमने? मैंने कभी गिनती नहीं की। और ये दोनों मजदूरों को क्यों मारा? कभी ने मैंने बोला था ना उन मजदूरों का खून मत कर करके, तो तुम इंतजार नहीं कर सकता था क्या? चैन से सोना था तो सर मजदूरों को मारना पड़ा। तो जब जब मैं खून करता था ना सर, चैन की सुकून की नींद मिलती, इसलिए तो मैंने ट्रक ड्राइवर को मारना था। लेकिन और कमलेश की बॉडी मिलने के बाद हम दोनों ने तय किया था लेकिन कोई कारण नहीं करेंगे। प्लीज उनको क्या जल्दी पड़ी थी। बॉस चलो ना किसी को मारते हैं, बहुत तलब लगी है, नींद नहीं आ रही है मुझे। तुम मरवाएगा क्या? धीरे से बोलना। वो कमलेश ड्राइवर और लड़की के केस का लफड़ा चल रहा है ना, तो पुलिस बहुत अलर्ट है अभी। तो मेरी सुन ले, रुक जा, मैं सोचता हूँ कुछ। मैं क्या करता साहब, एक दिन पहले दोनों मजदूर मेरे घर के बाहर मुझे बेइज्जत कर रहे थे सर, मार दिया उनको। रास्ते के बाजू में सोए हुए थे, कुछ रहा नहीं क्या सर। बताता हूँ। मैं सुनील को एक साल पहले उस सनी ढाबे पे मिला था। अब मैं सबसे अच्छी तरह से बात करता हूँ, तो मैंने सुनील से भी बहुत देर तक बात की और कई गिलास दारू पीने के बाद सुनील ने मुझे बताया कि वो लोगों को मारना चाहता है। मैं तो सिर्फ ट्रकों को बेच के पैसे कमाना चाहता था, पर मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। फिर भी मैंने सुनील से पूछा तो लोगों को मारना चाहता है, तो उसने हाँ कहा और फिर वहीं से हमारी पार्टनरशिप की शुरुआत हो गई। मैं ड्राइवर से अच्छी तरह से बात करता, उनकी दारू में नशे की गोलियां मिलाता और फिर उनसे ही लिफ्ट मांग के उनके साथ निकल जाता था। अरे सुनो भाई। हाँ भाई क्या हुआ? आगे तक ही जाना है मुझे, लिफ्ट मिलेगी क्या? हाँ अच्छा बैठो, छोड़ देता हूँ, बैठो। धन्यवाद। और जब कुछ देर बाद गोलियां अपना असर डालती तो मैं ड्राइवर को हटा के वो ट्रक खुद चलाता था और सुनसान रास्ते पे लेके जाता था। और इस दौरान मैं अपना फ़ोन तो अपनी दुकान पे रखता था ताकि किसी को शक ना हो जाए। और फिर ट्रक और उसका सामान बेच के मैं उसके पैसे रखता और फिर हम दोनों वो बॉडीज़ की पूरे सारे कपड़े निकाल के जंगल में फेंक देते। जब तुम्हें पता था कि आज खतरा है, फिर भी तुमने आज ट्रक लूटने का क्यों सोचा? इस नालायक सुनील की वजह से, ताकि वो मजदूरों का खून न कर दे। मैंने जो वो ट्रक का माल देखा था उससे काफ़ी पैसे बनते, इसलिए जो ड्राइवर ने वो अपने मालिक को फ़ोन किया तो मैंने सुनील को मैसेज कर दिया कि वो अपने अगले शिकार के लिए पहुंच जाए। और फिर मैंने रास्ते में वो ट्रक ड्राइवर का फ़ोन बंद कर दिया। तो इसीलिए हम गलत का फ़ोन ट्रैक नहीं कर पा रहे। कमलेश की बॉडी वैसे क्यों छोड़ दी? उसको बॉडी पे कपड़े क्यों थे? सर ये सब इसकी चक्कर में हुआ है। नहीं गया। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? रुक रुक रुक, मेरे से भागने की कोशिश कर रही है ना तू? देख किस्मत देख क्या है, किस्मत ने फिर तेरे को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। मार दे इसको जल्दी, और देख तेरे लिए और एक शिकार लाया मैं। देख बहुत मजा आएगा, इसको भी मारना है। मैं औरतों को नहीं मारता। लगा तू, अरे इसको भी मारना, इसको भी मारना है, मार तू। मुझसे बहुत फायदा उठा लिया तूने मेरा, बस अब और नहीं। हाँ तेरे को अच्छे से रख के गलती की है मैंने, तेरे पर निकल आए हैं। हाँ मैं ऐसे ही तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना। अब तो तेरा हिसाब करके रहूंगा मैं। पैसे चाहिए तेरे को? हिसाब दे दे, ये मेरा पूरा हिस्सा। जब मैं स्वरा को मार रहा था तो सुनील भागते हुए मेरे पास आया और वो दूर से कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी और मैंने डंडा वहीं फेंक दिया। वो स्वरा की बॉडी और उनको ड्राइवर की लाश उधर ही छोड़ के हम भाग गए ट्रक लेकर। तेरे को मारने में बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है सर, आप भी मार के देखो, मजा आता है। अरे बहुत मजा आ रहा है रे, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इनका खाना पीना सब बंद, और इसको तब तक मारते रहो जब तक इसका मजा कम ना हो। आपने देखा, जब दो दिमागी रूप से बीमार लोग एक साथ मिलते हैं तो किस तरह का तांडव होता है। अरुण अपने बचपन में हर दिन अनुशासन के नाम पर अपने पिताजी से मार खाता था, जिसका बहुत बुरा असर उसके ऊपर हमेशा के लिए हो गया। वहीं दूसरी ओर सुनील, जो अपने पिता के बेहद करीब था, उन्हें खो देने के बाद उसकी जिंदगी एकदम दिशाहीन हो गई थी। पुलिस के समझाने के बावजूद सुनील की मां मीना ने सुनील का इलाज नहीं करवाया,
ये जानते हुए भी कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो अपनी कल्पनाओं में अपनी ही मां का बलात्कार होते हुए देख रहा था। ये दस्तक थी कि सुनील के साथ जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में लोग मेंटल इलनेस को सीरियसली नहीं लेते, और जो लोग डिप्रेशन या मेंटल इलनेस से ग्रसित हैं वो अक्सर खुलकर सामने नहीं आते। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें हौसला देना चाहिए, ताकि ये लोग अपराध और आत्महत्या का रास्ता अपनाने की जगह जिंदगी के रास्ते को चुने, क्योंकि शारीरिक रोगों से अधिक घातक मानसिक रोग होते हैं। कहा ही गया है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और आपकी जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।